नहीं मैम साहब, मैं पोछा मारा था मैम साहब। पोछा लगा रहा था और ये दरवाजा तूने खोला क्या? नहीं मैम साहब, मैं आया था खुला ही था मैम साहब। देख राजू, झूठ मत बोला, दरवाजा मैंने बंद किया था, तूने खोला ना? नहीं मैम साहब, शायद हवा से खुल गया होगा मैम साहब। अच्छा ठीक है, बकवास मत कर। एक काम कर, तू जा मेरे लिए चाय बना दे। ठीक है मैम साहब, मैं चाय बना देता हूँ मैम साहब। मैंने तो दरवाजा बंद किया था, पक्का उसी ने खोला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं यार उसकी नीयत गंदी हो मुझ पे। हाँ वैसे भी आजकल के नौकरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता उसकी नीयत सच में गंदी हो। मुझे ना बहुत होशियार रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसे बहुत ज्यादा डांट दिया यार। जाके देखती हूँ। आज इस चाय में बेहोशी की दवा मिला के मैडम का फायदा उठा लेता हूँ। कैसी औरत है वो, पति 6-6 महीने तक बाहर रहता है लेकिन फिर भी किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। हे भगवान, ये क्या मिला रहा है मेरे चाय में? मुझे तो लग रहा है कि इसकी नीयत में जरूर कोई खोट है। सुबह कपड़े बदलते हुए भी मुझे देख रहा था। इसको ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज ये सही मौका लग रहा है मुझे। आज घर पे कोई है भी नहीं, आज ही उनका फायदा उठाना ठीक रहेगा। हे भगवान, रामू मेरे चाय में पता नहीं क्या मिला रहा था। मुझे पहले ही लगा था कि उसकी नीयत गंदी है, और मैंने तो अभी देख भी लिया वो मेरे चाय में कुछ तो मिला रहा था। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ एक काम करती हूँ, नेहा को फोन करती हूँ। भाभी का फोन। हेलो। हाँ भाभी। हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? बस मैंने आपको बताया था ना, एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं वहीं जा रही थी। नेहा तुम जहाँ कहीं भी हो सारे काम छोड़कर जल्दी घर आ जाओ प्लीज। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो अपना नौकर है ना, वो मेरे चाय में कुछ मिला रहा था। वो सुबह मेरे चाय में ना कुछ तो मिला रहा था, बेहोशी का दवा या पता नहीं नेहा, मुझे नहीं पता है। और तुमको पता है, जब सुबह में मैं कपड़े चेंज कर रही थी वो छुप छुप के मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नीयत ना ठीक नहीं लग रही। नेहा तुम कहीं भी हो प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या बात कह रहे हो भाभी? आप ऐसा करो, आप ना उसकी दी हुई चाय को पीना मत, लेकिन आप बेहोशी का नाटक करो, और मैं अभी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचती हूँ। नेहा आ जाओ, जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा आ जाओ जल्दी। भाभी आप घबराओ मत, मैं अभी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचती हूँ। इस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत, इसको तो मैं देखती हूँ। ये तो ठीक हो गया, नेहा भी आ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं ना बेहोशी का नाटक करती हूँ। नेहा सही बोल रही थी, हाँ ये सही रहेगा। मैम साहब, आपकी चाय। क्या? कुछ नहीं मैम साहब, आप चाय पीजिए ना मैम साहब। तो क्या मेरे सर पे चढ़ेगा अब? आप चाय पीजिए ना मैम साहब। मैं पी लूंगी, तू जा अपना काम कर, जा जा। ठीक है मैम साहब। अब चाय गिरा कर आ। चाय तो मैंने गिरा दिया, अब उससे लगेगा कि मैंने चाय पी लिया है। अब एक काम करती हूँ, नेहा ने बोला था कि भाभी चाय मत पीना, बेहोशी का नाटक करना। तो मैं जब तक आती नहीं नेहा, मैं बेहोशी का नाटक करती हूँ, ये सही रहेगा।
वाह, क्या बात है, पूरी चाय खत्म कर दी। इतनी अच्छी बना दी क्या मैंने? लगता है दवा का असर बहुत जल्दी हो गया। क्या करूं मैम साहब, आप मेरे पैर को समझती नहीं हो। इसलिए मुझे मजबूरी में आके आपकी चाय में बेहोश की दवा मिलानी पड़ी, ताकि मैं आपसे प्यार कर सकूं। क्या कर रहा है तू ये? कुछ नहीं मालकिन, मालकिन ने चाय मंगवाई थी तो मैं चाय का कप लेने आया था मालकिन। अच्छा, तो तू ये चाय का कप ले रहा था हाँ, मालकिन के ऊपर चढ़ के? मैं चलता मालकिन। रुक, मुझे पहले पूरी बात बता, तो भाभी के रूम में क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, मैंने कहा ना मैं चाय का कप लेने आया था। अच्छा, चाय का कप लेने आया था। ऐसे भाभी के ऊपर चढ़ के क्या कर रहा था तू? क्या देख रहा था? कुछ नहीं मालकिन। तू बहुत मासूम मत बन, तेरे सारे मंसूबे हमें पता है। तूने भाभी की चाय में नशीली दवाई मिलाई थी ना, ताकि भाभी बेहोश हो जाए। बोल, चुप क्यों खड़ा है तू? तुझे इसी दिन के लिए इस घर में रखा था, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे भाभी अपने बच्चे की तरह मानती थी और तूने ये सब करने लगा था। तूने क्या सोचा कि भाभी तेरी चाय पीकर बेहोश हो गई है और तू अब कुछ भी कर सकता है? भाभी ने तेरी दी हुई चाय नहीं पी, समझा? और भाभी कोई बेहोश नहीं हुई है, वो सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रही है। भाभी, अब क्या कहेगा तू? बोल, कोई जवाब है तेरे पास? क्या करने लगा था तू भाभी के साथ? तू इतनी गंदी नीयत से भाभी को देखता था। अरे वो तो तुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, उन्होंने तुझे इस घर में रखा, पनाह दी। मेरे से पहले वो तेरा बारे में सोचती थी, तेरा ख्याल रखती थी। अगर हम घर में खाना खाते थे ना, तो भाभी कहती थी रुको, वो सुबह से थका हुआ है, सबसे पहले रोटी उसे दो, सबसे पहला हक उसका है। और तू इतनी गंदी नीयत से भाभी को देख रहा था। आज क्या करने वाला था तू भाभी के साथ? नेहा, इसे मत समझाओ, मैं तो बोलती हूँ ना, इसको ऐसे सबक सिखाओ कि जिंदगी में ना दोबारा ऐसा करने के लिए सोचे भी नहीं। सही कह रही है भाभी आप कि इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसे तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। पुलिस? नहीं मालकिन, पुलिस के हवाले मत कीजिए मालकिन। जब ये सब कर रहा था तुझे समझ में नहीं आया? माफ कर दीजिए मालकिन। अच्छा, नेहा देख इसका क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये गलती दोबारा नहीं होगी मालकिन, प्लीज माफ कर दीजिए मालकिन। चुप कर, तेरी सजा यही है, पुलिस। क्योंकि तू अगर किसी दूसरे घर में जाएगा ना, वहां पे भी यही हरकत करेगा। तूने अगर इस घर को नहीं छोड़ा जिसने तुझे पनाह दी, तेरे बारे में इतना सोचा, तेरा इतना ख्याल रखा। अरे तू गांव में दर दर भटक रहा था, तुझे देखकर भैया कैसे तुझे इस घर में लेकर आए थे, तुझे उन सब बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। तूने बिल्कुल हमारे बारे में नहीं सोचा। माफ कर दीजिए मालकिन। नेहा एक काम कर, फोन पकड़ और पुलिस को फोन लगा। नहीं मालकिन, इसकी हरकतें ना माफी जैसी है ही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, ये माफी के लायक नहीं है। नेहा तू फोन लगा बस, इसको तो जेल में डालेंगे, कंप्लेन करेंगे। मालकिन नहीं, माफ नहीं करना नेहा। तू खुद सोच, जो तुझे छोटे भाई की तरह मानती थी, तेरी इतनी केयर करती थी, तुझे इतना अपना समझती थी, तू उसके साथ क्या करने वाला था? तू इस घर के अंदर क्या करने वाला था? इन घर के लोगों को कितना बड़ा धोखा देने वाला था? तूने सोचा इस बारे में? नहीं, लेकिन तू इस लायक है कि तुझे सजा मिलके रहे, समझा? नहीं मालकिन, आप मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते मालकिन, प्लीज माफ कर दीजिए मालकिन। तुझे तो हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। माफी मांगनी है तो पहले भाभी से मांग। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ये गलती दोबारा नहीं होगी मालकिन। तुझे माफ कर दूं?
तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? तूने माफी लायक गलती की है, तूने इतनी बड़ी गलती की है ना, तुझे तो पुलिस के हवाले करना है। नेहा, मुझे इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी घटिया नीच हरकत इसने की है ना। पुलिस के पास फोन की ना, लेके जा इसे। भाभी, जैसे ही आपका फ़ोन आया था उसके बाद मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस नीचे खड़ी है और इसको तो इसकी सज़ा मिल के रहेगी क्योंकि तू माफ़ी के लायक नहीं है। तूने हम लोगों का भरोसा तोड़ा है और तू भाभी की इज्जत के साथ खेलने वाला था। क्या कह रहा था तू? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चल, अब पुलिस नीचे खड़ी है और वो तेरे मंसूबे पूरे करेगी। चल यहाँ से। नहीं मालकिन, मालकिन माफ कर दीजिए मालकिन।